प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो सुनने मात्र से आपको जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि है देवी, घर श्रापित कैसे बनता है। फिर देवी कहती है, हे देवों के देव महादेव, आपसे अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही बताइए कि श्रापित घर कैसे बनता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। रूपा कहती है, सुनीता सुनीता सुनीता, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? रूपा, घर सिर पर क्यों उठा रखा है? सुनीता, तुम्हें पता है न, हमें आज रात को निकलना है। अब चुप हो जाओ, मैंने कहा था कि इस बारे में बात नहीं करनी है, अगर मम्मी को पता चल गया तो। अरे रूपा बिटिया, कैसे आना हुआ? आंटी जी नमस्ते। कुछ नहीं, बस सुनीता के पास मेरी एक नोटबुक रह गई थी, वही लेने आई थी। सुनीता, मेरी नोटबुक ला दे। रूपा झूठ बोलती है। रूपा चली जाती है और वह अब अपनी माँ की सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद सुनीता की माँ सो जाती है। फिर वह अपना बैग उठाकर चुपके से दबे कदमों से बाहर निकल जाती है और सीधे रूपा के पास जाती है। रूपा के साथ 3 लड़कियां और थी, यमुना, गंगा और सरस्वती। यार, हमें 8 बजे ही निकलना था और अब 10 बज रहे हैं, हमें समय पर वापस भी तो आना है, सुनीता ने कहा। सुनीता, रूपा, यमुना, गंगा और सरस्वती सभी गाड़ी में बैठ जाती है और उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मौसम खराब हो जाती है, आसमान में बिजली खड़कने लगती है और तेज बारिश हो जाती है। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उनकी गाड़ी आगे नहीं चल पा रही थी और उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। वे बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। यार, इस मौसम का भी अभी ही खराब होना था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, हमें घर वापस जाना चाहिए। अरे सुनीता, तुम तो बहुत ही डरपोक है, अभी हम वहाँ पहुँचे भी नहीं है और तुझे अभी से ही डर लगने लगा है। एक बार हमारा काम हो जाए, फिर तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। डर मत, कुछ नहीं होगा, बस सामान्य बारिश हो रही है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत डर लग रहा है, ऐसी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी, बहुत डरावनी रात लग रही है और ऊपर से जानवरों की आवाजें भी आ रही है। मुझे लगता है कि हमें वापस घर जाना चाहिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? गाड़ी वापस करो, घर चलते हैं। मुझे मम्मी की बात सही लग रही है, वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्या पता वहाँ जाकर कुछ गलत हो जाए। वो घर श्रापित है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुनीता सुनीता और सुनीता, तुझसे ज्यादा डरपोक मैंने किसी को नहीं देखा, तू बहुत ही डरपोक है। हम भी तो तेरे साथ है, हमें तो डर नहीं लग रहा। थोड़ा मौसम खराब, क्या हुआ? तेरी तो सिटी पिटी गुम हो गई। अरे यार, तूने ही वो डायरी पढ़ी थी और उसमें साफ लिखा था कि उस घर में खजाना है, ऐसा खजाना कि किसी के भी हाथ लग गया तो वो मालामाल हो जाएगा, हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे। मुझे लगता है कि डायरी का सच बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें उस श्रापित घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो बहुत समय से बंद है, वहाँ कोई नहीं जाता, किसी ने भी उस धन दौलत के लालच में पैर नहीं रखा। रूपा, जब मैंने मम्मी से डायरी के बारे में पूछा तो वो बहुत डर गई थी, उन्हें पसीना आ गया था और उन्होंने मुझसे डायरी लेकर जला दी और कहा था कि आज के बाद उस घर और डायरी के बारे में कुछ न पूछो, भूल जाओ, इसीलिए तो वो रात में बाहर जाने नहीं देती। सुनीता सुनीता, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें डराया होगा ताकि तुम खजाने तक न पहुंचो, क्योंकि वो चाहती है कि तुम पढ़ लिख कर मेहनत से पैसा कमा। जब बिना मेहनत के इतना पैसा धन मिल सकता है तो पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है। लोगों को बात करते करते बारिश भी थम गई है, अब चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। तूफान थम गया, बारिश भी बंद हो गई, उनकी गाड़ी फिर सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से चलने लगी। पांचों दोस्त एक श्रापित घर की जा रहे थे और कुछ समय बाद वे एक बहुत ही सुंदर घर के सामने गाड़ी रोकते हैं। ये घर कितना सुंदर है, अगर यह घर मेरा होता तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारी माँ भी अजीब है, सुनीता कहती है, इतना सुंदर घर छोड़कर टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही है। माँ बता रही थी कि यह घर श्रापित है, यहाँ कोई नहीं आता और जो आता है वो वापस ना ही जाता। मुझे तो माँ की बात सच लगती है। रूपा, अभी भी समय है, घर वापस चलते हैं। सुनीता, हम तुझे समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन तुम नहीं समझ रही है, दरिद्रता से मुक्त होकर आमिर बन जाएंगी, तेरे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा, तू जो चाहे वो कर सकती है। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, ये घर श्रापित नहीं है, चलो घर के अंदर चलते हैं। वैसे भी डायरी में लिखा था कि इस घर के दरवाजे सिर्फ साल में एक बार खुलते हैं, अगर आज यहाँ से वापस गए तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। पांचों दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें एक डरावनी परछाई नजर आती है। कौन है पेड़ के पीछे? हम पूछ रहे हैं, कौन है पेड़ के पीछे? अगर तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बस एक मायाजाल है ताकि कोई इस घर में न जा सके। ये घर श्रापित नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं, देखो जो भी हो हमारे सामने आ जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं।
पा कहती है, तभी वो परछाई पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। जो भी यहाँ आया मैंने उसे इसी तरह डराया और वो भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मण रेखा पार करने की, लेकिन तुम पांचों ने कर दी। तुम इस घर के अंदर आ सकती हो। मैं इस घर की देखभाल करती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कीमती चीजें हैं। मैं सबको डराती हूँ ताकि उन्हें कोई चुरा न ले जाए। तुम अच्छे लग रहे हो, आ जाओ, इस घर में दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं प्यारे बच्चों। अंदर आओ। बूढ़ी औरत पांचों दोस्तों को घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाकर पांचों दोस्त देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। जो घर बाहर से सुंदर दिख रहा था वो अंदर से खंडर था और वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हाँ 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 हाँ, मुझे कब से इंतजार था कि कोई आएगा। तुम पांचों का इस श्रापित घर में स्वागत है। सुनीता, मेरी डायरी तुम्हारे पास पहुंच गई और तुम लालच में यहाँ आ गई। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम पांचों को बलि चढ़ाई जाएगी। इस श्रापित घर को मुक्ति मिलेगी। सुनीता ने पूछा, तुम कौन हो? सामने आओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी एक खतरनाक चुड़ैल सामने आती है जिसे देखकर पांचों दोस्त कांपने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, मुझे मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति सुनीता ही दिलाएगी। मैं और मेरा परिवार सालों से यहाँ भटक रहे हैं, हमें इस श्रापित घर से मुक्ति चाहिए। सुनीता कहती है, डायरी में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था, हमें तो धन दौलत के बारे में बताई गई थी। सुनीता की माँ ने हमें चेतावनी दी थी कि यह घर श्रापित है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। अब बताओ सुनीता, तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती है? सुनीता की माँ ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर में मैं हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने उस घर के एक भी सदस्य को नहीं छोड़ा। इसी वजह से उसकी माँ ने कहा था कि यह घर श्रापित है। सुनीता की माँ को सब पता था, इसलिए उन्होंने मेरी डायरी भी चुराई थी। मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं ये डायरी सुनीता तक पहुंचाई। मुझे पता था कि सुनीता को पैसे की जरूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जब उसे इस घर के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर आएगी, और यही हुआ। धन दौलत के लालच में वो यहाँ तक आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसकी मौत खींच कर लाई है। हाँ 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 हाँ, देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे और मेरे परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। किसी ने सही कहा है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमने धन दौलत का लालच किया और ये आकर फंस गए। देखो, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, हमें यहाँ से जाने दो। हमें कुछ मत कहना, हमें यहाँ से जाने दो। तुम्हें यहाँ तक लेने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी और अब तुम कह रहे हो कि तुमको यहाँ से जाने दूँ। मैं और मेरा परिवार कितने सालों से भटक रहे हैं, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं। अब हमें मुक्त होने का समय मिला है, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमें मुक्ति चाहिए और वो हमें सुनीता का खून बहाकर मिलेगी। सुनीता के परदादा ने सालों पहले जो पाप किया था उसकी सजा किसी न किसी को मिलनी ही थी। मेरे परदादा ने क्या पाप किया था और तुम उनकी सजा मुझे क्यों देना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया। तुम्हारे परदादा ने हमारा घर हड़पने के लिए मेरे दादा, पापा, मम्मी और मासूम छोटे भी बहन और मुझे घर के अंदर जिंदा दफना दिया और अपने फैमिली को यहाँ बसा लिया। अब इस पाप की सजा तुम्हें मिलनी ही है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक परिवार को मारकर वे दूसरे परिवार को बसा रहे हैं। हमारे अपने घर में हमें जिंदा दफना दिया गया, फिर हमारी घुट घुट कर मौत हो गई और मरने के बाद हमारी आत्माएं इस घर के अंदर भटकने लगी और हमने सबसे गिन कर बदला लिया। तेरी माँ इसलिए बच गई क्योंकि वो यहाँ नहीं थी। जब उसे पता चला कि इस घर में आत्माएं बस गई है, उसने घर के अंदर ताला लगा दिया और सबको बता दिया कि यह घर शापित हो चुका है। तब से लेकर आज तक ये घर बंद है और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। अब हमें मुक्ति चाहिए। मेरे परिवार में अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी गलत किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हमें यहाँ से जाने दो। सुनीता चुड़ैल के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन चुड़ैल उसकी दोस्तों की एक भी बात नहीं सुनती और उन पांचों को रस्सियों से बांध देती है। उनके चारों ओर आग लगा देती है। वो उन्हें वैसे ही तड़पा तड़पा कर मरना चाहती है जैसे उसे उसके परिवार वालों को मारा गया था। दूसरी ओर सुनीता के माँ की आंखें खुलती है और उन्हें एक पात्र मिलता है जिसमें खून से लिखा था कि अपनी बेटी को बचा सकती हो तो बचा लो। ये देखकर सुनीता की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता की माँ रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और वहां पहुंचती है जहां उसकी बेटी थी। तभी चुड़ैल सुनीता के माँ से कहती है, तू भी आ गई, अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया, अब हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। सुनीता कहती है, माँ आप क्यों आ गई? आपको नहीं आना चाहिए था। आप जानती थी कि यह घर श्रापित है और इसके अंदर खतरा है, फिर भी आप क्यों आए? सुनीता, ये हम सब की गलती है, हमारे लालच ने यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन चिंता मत करो, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। मैं किसी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी, सबको बचा कर ले जाऊंगी। बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, अब हमारे मुक्त होने का समय आ गया है। अगर आज की रात हमें मुक्ति नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। रूपा, इसका मतलब है कि अगर सुबह हो गई तो यह चुड़ैल हमें बलि नहीं चढ़ा पाएगी और हम आसानी से इस श्रापित घर से बाहर निकलेंगे। सुनीता और उसके सभी दोस्तों ने योजना बनाते हैं, चुड़ैल को बातों में उलझा देते हैं। सुबह होते ही चुड़ैल गायब हो जाती है क्योंकि वो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देती है। उसके बाद सभी लोग इस श्रापित घर से बाहर निकल जाते हैं, ऊपर वालों को धन्यवाद करते हैं। अब हम इस श्रापित घर को पलटकर कभी नहीं देखेंगे और ना ही धन दौलत का लालच करेंगे। लालच ही हमें यहाँ तक खींच कर लाया था। लालच बुरी बला है,
सभी अपने अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। उसी गांव में एक बेहद आलीशान और सुंदर घर था, जैसे बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखा जाता था। ऐसा घर एक छोटे से गांव में था। जो कोई भी उस घर को देखता वो यही सोचता कि काश ऐसा घर उनका भी होता, काश वे भी ऐसे घर में रह पाते। गांव वाले लोग आते जाते उस घर को देखते रहते थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस घर के आसपास अजीबोगरीब चीजें हुआ करती थी, जिससे गांव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों ने उस घर का नाम भूतिया रखा था, क्योंकि हर अमावस्या की रात एक अजीब आवाज आती थी। ऐसे लगता है कि गांव वालों को अपनी ओर बुला रहा है। ऐसे ही एक दिन 10-15 साल की कुछ लड़कियां जंगल में खेल रही थी और वो कह रही थी कि पता नहीं हमारे माता पिता हमें जंगल में खेलने से क्यों मना करते हैं, यहाँ खेलना कितना मजेदार है। वो इसलिए मना करते हैं कि उस भूतिया घर के ही निकट जंगल है, पता नहीं सब भूतिया घर क्यों कहते हैं, जबकि वो घर बहुत ही सुंदर है। ऐसा घर तो हमने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखा है। मैं अपने पिताजी के साथ बड़े शहरों में घूम चुकी हूँ, लेकिन ऐसा आलीशान घर कभी नहीं देखा। किसने बनवाया होगा ये घर, वो भी इस जमाने में, इस छोटे गाँव में ऐसा घर बनाना बड़ी बात है। मेरी दादी बता रही थी कि इस भूतिया घर की एक डरावनी कहानी है, लेकिन वो कभी सुनाती नहीं है, बस कहती है मैं नहीं सुना पाऊंगी। मैं दादी से बहुत जिद करती हूँ कि वो मुझे उस भूतिया घर की कहानी सुनाए, लेकिन वो कहती है मैं डरपोक हूँ और सुना नहीं पाऊंगी। सुन दादी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं डरपोक नहीं हूँ और मुझमें बहुत हिम्मत है। मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। अगर तुम मानती हो कि तुम डरपोक नहीं हो तो ठीक है, हम तब मानेंगे जब तुम उस भूतिया घर के अंदर जाओगी और वहां से सुरक्षित लौट आओगे। अगर तुम ये कर दिखाया तो तुम बकाई बहादुर हो, और अगर नहीं कर पाई तो हम तुम्हें डरपोक कहकर पुकारेंगे। सभी लड़कियां बिंदु को उकसा रही थी कि वो भूतिया घर के अंदर जाए। बिंदु भी नादान थी जो उनकी बातों में आ गई बिना दाएं बाएं देखे। बिंदु अपनी बहादुरी दिखाने के लिए दौड़ी दौड़ी उस भूतिया घर के अंदर चली गई। तभी एक बहुत ही खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ऐसी खतरनाक आवाज गांव वालों ने पहली बार सुना था। भैया, इतना खतरनाक आवाज कहाँ से आई? ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी और यह भूतिया की तरफ से आ रही है। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ? और हाँ, तुम्हारे साथ तो बिंदु भी गई थी। बिंदु कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नैना, बिंदु तुम्हारी दोस्त थी और वो तुम्हारे साथ खेलने गई थी। कहाँ है वो नैना? बिंदु कहाँ है आंटी? बिंदु हमारे साथ खेलने गई थी। हम सब लड़कियां भूतिया वाले घर के पास वाले जंगल में खेल रहे थे। तभी बिंदु उस भूतिया घर के अंदर चली गई थी। हमने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो घर से वापस नहीं आई, और यह चीखने की आवाज भी बिंदु के जाने के बाद ही आई। मुझे लगता है कि उस घर के बहुत ने उसे मार दिया और यह चीख उसी की तड़पने की आवाज थी। नहीं, ये झूठ है। तुमसे हमने कहा था कि इस जंगल के पास भी मत जाना, फिर भी तुम लोग वहां खेलने गए। बिंदु, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बिंदु, बिंदु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बचाने उस भूतिया घर में आऊंगी। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो मेरी इकलौती संतान है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ बच्ची को बचाने के लिए। अरे रेखा, पागल मत बनो। उस भूतिया घर ने तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा दी है और अब तुम उसे नहीं बचा सकती। बिंदु को भी उस भूतिया घर के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? रेखा, खुद को संभालो। गांव वाले रेखा को भूतिया घर के अंदर जाने से रोकते हैं। रेखा का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। नैना और बाकी सभी लड़कियां भी रोकर बेहाल थी। वे सोच रही थी कि अगर बिंदु डराया नहीं होता तो बिंदु उस घी के अंदर नहीं जाती और सबको हमेशा के लिए नहीं छोड़ती। सभी को बहुत दुख हो रहा था। समय बीत रहा था और फिर एक दिन बहुत तेज तूफान आ गया। आसमान में काले काले बादल छा गए। पक्षी इधर उधर घूमने लगे और जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। गांव वाले समझ गए कि भूतिया घर से अब बाजे आने का समय आ गया है और सभी अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाता। रात 12 बजे आवाजें आना शुरू होती है। रेखा, तुम्हारी बेटी बुला रही है। तुम्हारी बेटी तुम्हारी हाथ से ही खाना खाती थी। क्या तुम अपनी बेटी से मिलने नहीं आओगी? रेखा, आओ और अपनी बेटी से मिलो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए तड़प रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बात करा देती हूँ। मम्मी, मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ये से बचा लो। मम्मी, मुझे यहाँ बहुत तरुचक किया जा रहा है। मम्मी, पापा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरी बच्ची पुकार रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे मेरी बेटी को बचने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे अपनी बच्ची को बचाकर ही लौटना पड़ेगा। था होकर उस भूतिया घर को क्यों तोड़ नहीं देते? क्यों नहीं तोड़ देते उस भूतिया घर को? न भूतिया घर रहेगा, न ही बच्चा गायब होगा, और न ही कोई माँ अपने बच्चों के लिए तड़पेगी। भाभी, उस घर को तोड़ना तो दूर की बात है, अगर किसी ने उसे बुरी नजर से देख भी लिया तो उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा। बीएस, उसे उस घर से दूरी बनाए रखो और इस अब्बज को इंदेह करो। यही इस भूतिया घर का समाधान है, और कोई समाधान नहीं। किसी तरह ये रात गुजर जाती है। एक दिन रेखा की बहन का फोन आता है और वह रेखा से कहती है, रेखा दीदी, आप शहर से तो आए ही नहीं। मैंने आपको कितना बुलाया। राधिका की जन्मदिन पर भी आपको कितना बुलाया, लेकिन आप आई ही नहीं। राधिका आपसे नाराज है और आप जानते हैं कि वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। वो कह रही है कि वो मौसी के पास जाएगी और गांव आ रहे हैं। अरे रेखा दीदी, क्या हुआ? क्यों रोने लगी? अरे बहन, तुझे क्या बताऊं, बिंदु मेरी प्यारी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई, और यह सब उस भूतिया घर के वजह से हुआ, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आई।
तुझे पता है राधिका को इस गांव में नहीं भेजना। ये गांव दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहा है। तुझ उस भूतिया घर के बारे सब पता है ना? रेखा दीदी, आप ये क्या कह रहे हैं? भूतिया घर ने हमारी बच्ची की बलि चढ़ा दी। रेखा दीदी, मैं आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि राधिका आपके घर पहुंचने वाला होगी। उसका अच्छे से ख्याल रखना। आपको तो पता हो कि उसे घूमने फिरने की बहुत आदत है, उसके कदम एक जगह टिकते ही नहीं है। उसे उस भूतिया घर ससुर ही रखना, और वैसे भी उस रहस्यमयी और पुरानी चीजों को देखने का बहुत शौक है। इतना कहकर फोन रख देती है। कुछ समय बाद राधिका अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है, और जब उसे बिंदु के बारे में पता होता है तो उसे बहुत दुख होता है। राधिका, मुझे पता है आते समय इस गांव में एक बहुत सुंदर और आलीशान घर देखा। ऐसा घर तो शहरों में भी नहीं होते। क्या उसमें कोई नहीं रहता? वो खंडर की तरह पड़ा हुआ है। मौसी राधिका मेरी प्यारी, तुझे पता है उसी घर ने बिंदु को जान ले ली है। ये तो विश्वास ही नहीं होता कि उस घर ने बिंदु की जान ली है। राधिका मेरी प्यारी बच्ची, तुझे उस भूतिया घर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बिंदु को तो खो ही दिया है, अब हम नहीं चाहते किसी और की जान जाए। मेरी प्यारी बच्ची, तू यही 10 दिन रुक और फिर अपनी माँ के पास वापस की जाना। और हाँ, इधर उधर नहीं भटकना। ये भूतिया बहुत खतरनाक है। राधिका मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। अगर आप कह रही है तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। मैं तो बस आपकी आंखों के सामने रहूंगी। राधिका ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों और राने चीजों को देखने जानने का बहुत शौक था। जब उसे पता चला कि इस घर लोगों की बलि चढ़ता है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अमावस्या की रात जब अब बात सुनाई देती थी, उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। वह मौसी को धोखा देकर उस घर से निकल जाती है। मैं भी जानकर देखूं कि आखिर उस भूतिया घर के अंदर क्या है। उसने सोचा, क्या सच में वो भूतिया लोगों को बलि चढ़ता है या सिर्फ लोगों की बातें हैं? मैं उस भूतिया घर के रहस्य को जानकर ही रहूंगी। उसने निश्चय किया। बोली, मौसी मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? इस सोच के साथ राधिका उस भूतिया के करीब पहुंच गई। उसे अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और अंदर चली गई। घर के अंदर बहुत अंदर था, तभी चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी जो बहुत भयंकर थी। इन आंखों को देखकर राधिका को पसीना आने लगा और वो थर थर कंपने लगी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों हो तुम? इस घर पर कब्जा क्यों रखा हुआ है? गांव वालों को क्यों डराए हुए हो? देखो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं तुमसे नहीं डरूंगी, उसने कहा, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो पसीने से तर हो रही थी। आवाज आई, तो मुझसे डर रही है? लड़की, तुझे मरना पड़ेगा। आज तक इतनी हिम्मत नहीं की जितनी तूने दिखाई है। इस भूतिया घर के अंदर क्या करने आई है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तुझे गांव वालों ने नहीं बताया कि इस भूतिया घर के अंदर लोगों की बलि चढ़ाई जाती है? तुझे बलि चढ़ाने बहुत शौक है। चल ठीक है, अंधेरे में क्यों छुपी बैठी हो? हिम्मत है तो उजाले में आओ, मेरे सामने आओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस इंद्र के पीछे का क्या राज है। तुमने गांव वालों को क्यों डरा रखा है? मासूमों की जान क्यों लेती हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? अगर समझ गई है कि मैं इस भूतिया घर का रहस्य जानने आई हूँ तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ का सच क्या है। राधिका को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए अंधेरे में चमकते आंखों को पीछा किया। वे एक जगह पर जाकर रुकी और राधिका ने जो देखा उसके होश उड़ गए। ये औरत कौन है और इसे बेरहमी से क्यों मारा गया? इस मासूम बच्चों को आग में क्यों झोंका गया? इस आदमी को जिंदा क्यों दफनाया गया? यहाँ क्या हो रहा है? आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? मैं वी हूँ जिससे बेरहमी से मारा गया, और यह मासूम मेरी प्यारी बेटी है जिससे जिंदा आग में झोंका गया। जिस आदमी को तुम जमीन में दफन होते देख रही हो वो मेरा पति है। गांव के सेठ ने हमारा घर हड़पने के लिए हमें मार दिया, लेकिन हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। हम इस घर में फंसे रहे और अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रहे हैं। जब तक सेठ और उसका परिवार नष्ट नहीं होते, हमारी आत्माओं की शांति नहीं मिलेगी। राधिका ने कहा, आपके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन सेठ की सजा गांव वालों को क्यों दे रही हो? मैं बस मुक्ति चाहती हूँ। मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ, सब जिंदा है। लेकिन जब तक वो सेठ नहीं मरता मैं किसी को आजाद नहीं करूंगी। अगर तुम चाहती हो कि गांव वालों को छोड़ दूं तो तुम्हें सेठ को यहाँ लाना पड़ेगा। वो गांव में नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इस गांव में कदम रखा तो उसकी जान चली जाएगी। राधिका ने वादा किया कि मैं सेठ और उसके परिवार वालों को सजा दिलाएंगी और तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। फिर वो भूतिया घर से बाहर आई, गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर गांव वाले हैरान हो गए और फैसला किया कि सेठ को गांव में बुलाया जाए। बहाने से सेठ को और उसके परिवार को बुलाया गया। वो जैसे ही गांव में कदम रखे, भूतिया घर की आत्माएं उन्हें तड़पा तड़पा मार डाला। इसके बाद भूतिया घर में कैद सभी मासूम लोग आजाद हो गए। रेखा अपनी बेटी से मिली और सब अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए। सबने राधिका को धन्यवाद किया। गांव वालों ने कहा, राधिका तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने भूतिया घर के रहस्य को जाना और आत्माओं की मुक्ति दिलाई। अब ये घर भूतिया नहीं रहा। सिर्फ ये हिम्मत की वजह से पूरा गांव राधिका के लिए तालियां बजाने लगे। राधिका बहुत खुश थी कि उसने गांव वालों की मदद की और भूतिया घर की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। इसके बाद वो अपने घर लौट गई। पूरा गांव शांति रहने लगा क्योंकि अब भूतिया घर भूतिया नहीं रहा था। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस कहानी को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो मैं माफी चाहती हूँ।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।